नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ की मृत्यु पर नारद मुनि ने क्यों कहा था महामंगल। क्यों नारद मुनि माँ की मृत्यु पर खुश हुए थे। जब मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी, तब मुझे ना समय का ज्ञान था, ना संसार की समझ। मैं एक निष्पाप बालक था, जिसे बस माँ की ममता और स्नेह का ही संसार जान पड़ता था। किंतु एक दिन वह क्षण आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन किसी ने कहा, तेरी माता गौ को स्नान कराने गई थी। मार्ग में एक काला सर्प ने उन्हें डस लिया। मैं स्तब्ध रह गया, पर उस बाल मन में न शोक उठा न भय। हृदय से एक गहरी शांति पर स्फुटित हुई। मैंने सोचा, सर्प का क्या दोष, वह तो अपने स्वभाव से प्रेरित है। यह सब तो काल की ही लीला है। तब मुझे लगा, यह कोई अपमान या दुर्भाग्य नहीं, बल्कि किसी महामंगल की प्रस्तावना है। उसी क्षण भीतर से एक अद्भुत स्मृति जाग उठी, जैसे कोई पुराना स्वप्न लौट आया हो। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने पूर्व चरित्र की कथा सुनाऊंगा। इतना कहते ही आकाश जैसे स्थिर हो गया। तभी देवऋषि नारद जी के दिव्य स्वर गूंज उठे। व्यास जी, यह कथा किसी युग की नहीं, किसी कल्प की नहीं। वह समय जब मैं गंधर्व रूप में था और मेरे नाम उपवरहन के रूप में स्वर्गलोकों में कीर्ति फैली थी। उपवरहन इतने रूपवान और मधुर स्वभाव के थे कि जो भी उन्हें देखता, उनसे वार्तालाप करता या उनका दर्शन करता, वह मुग्ध हो जाता था। चित्ररथ गंधर्व उनकी सुंदरता और गुणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी 25 दिव्य सुंदर कन्याओं का विवाह उपवहन से कर दिया। उनका जीवन अत्यंत सुखमय और वैभव से पूर्ण था। एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी ने उपवहन को अपनी सभा में आमंत्रित किया, यह आदेश देकर कि वहाँ भगवान का यशगान करे। उपवरहन उस दिव्य सभा में पहुँचे जहाँ देवगण, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थी। वे इतने मनोहर और आकर्षक थे कि जो भी उन पर दृष्टि डालता उनके सौंदर्य में खो जाता। किंतु उस दिन जब उन्होंने गान आरंभ किया तो वे भगवान के यश की बजाय सांसारिक रूप, सौंदर्य और प्रेम से भरे गीत गाने लगे। वे अप्सराओं के मोह में पड़ गए और दिव्यता से विचलित हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें तो हरि यश गान के लिए बुलाया गया था, परंतु तुमने सांसारिक विषयों का गान किया। इस अहंकार और प्रमाद के कारण तुम दंड के अधिकारी हो। तुम्हें अपने इस रूप पर गर्व है, अतः अब तुम नीच योनि में जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही उपवहन का तेज क्षीण हो गया। उनका दिव्य शरीर नष्ट हो गया। कालांतर में वे पृथ्वी पर द्रुमिल नामक गोप की पत्नी कलावती के गर्भ में से जन्मे। कुछ समय बाद जब द्रुमिल गोप का देहांत हो गया, तब कलावती उस शिशु को लेकर एक साधु सेवी ब्राह्मण के आश्रय में पहुंच गई। वहां उन्होंने दासी भाव से रहकर उस बालक का पालन पोषण किया। देवऋषि नारद जी कहने लगे, मैं अपने पिछले कल्प के पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। उस समय वर्षा ऋतु चल रही थी और चातुर्मास का काल था। जैसा कि प्रथा थी, महात्मा जन 4 महीनों तक एक ही स्थान पर ठहरते थे। वे पहले से ऐसा स्थान चुन लेते जहां उन्हें 4 महीने तक सहजता से भिक्षा प्राप्त हो सके और साधना का वातावरण मिल सके। जब देवशयनी एकादशी आती, तब वे महात्मा जन चातुर्मास पूर्ण करके पुण्य तीर्थाटन और भ्रमण के लिए निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक बार कुछ महान संत उस ब्राह्मण के घर चातुर्मास व्यतीत करने आए, जिसके यहाँ मैं बालक रूप में रहता था। मेरे स्वामी उस ब्राह्मण ने मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था के कारण मुझसे संत सभा में एक अपराध हो गया। जैसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में अपराध करने पर मुझे पतन का भागी बनना पड़ा था,
वैसे ही इस बार भी संत सभा में अपराध करने से मुझे नीच गति को प्राप्त होना पड़ा। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे, मुझे संत सेवा में नियुक्त किया गया और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। जो व्यक्ति संतों की सेवा का अवसर पाता है वह निश्चित ही सर्वोत्तम गति प्राप्त करता है। संत सेवा का अर्थ केवल उनके सामने खड़े रहना नहीं, बल्कि उनके चरणों को धोना, उन्हें भोजन परोसना, उनकी पत्तल हटाना, यह सभी महान पुण्य का कार्य है। जो सच्चे भगवत भक्त होते हैं वे जानते हैं कि संतों की सेवा ही साक्षात भगवान की सेवा है। सांसारिक लोग इसका उपहास कर सकते हैं, परंतु यह मत सुनना, क्योंकि यही सेवा जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। मैं उस समय बालक था, परंतु संतों के समक्ष अत्यंत विनम्र और शांत रहता था। मुझ में चंचलता नहीं थी, ना ही खेल कूद या इंद्रिय भोग की कोई प्रवृत्ति। इसी कारण सभी संत मुझे अत्यंत प्रिय मानते थे। जब भी वे कुछ कहते, ये बालक पानी ले आओ, यह पात्र साफ कर दो, तो मैं पूरे प्रेम और आज्ञा पालन से सेवा करता। मेरे सरल स्वभाव और समर्पण को देखकर उन समदर्शी संतों ने मुझ पर असीम कृपा की। उन्होंने मुझे अपने पात्रों को धोने, उनकी झूठी पत्तलें फेंकने और उनमें लगी जूठन को एकत्र करने का कार्य किया। मैं उस जूठन को श्रद्धा से एकांत में रख देता और कभी कभी भगवान का स्मरण करते हुए उसे ग्रहण भी कर लेता। ऐसा करने से मेरे हृदय में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे मैं संतों की झूठी पत्तलों को एकत्र करता, वैसे वैसे मेरे भीतर के सारे पाप भस्म हो जाते। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, यह तो आत्मशुद्धि का दुर्लभ अवसर था। मैं अक्सर सब लोगों से कहता, जब भी अवसर मिले संत सेवा अवश्य करो। चाहे उनका आसन बिछाओ, चरण धो, आरती करो या केवल एक कपड़े से उनके चरण पोंछ दो, सब कार्य पुण्यदायक हैं। जब वे भोजन कर लें तो उनकी पत्तलों से झूठे अन्न के कण भी श्रद्धा से उठाओ, क्योंकि वही तुम्हें पवित्र बना देंगे। जब मैं यह सेवा करता तो मेरे हृदय में भगवान के लिए एक गहन विरह और भक्ति का भाव उमड़ आता। आंखों से आंसू बहने लगते और भीतर से सारे पाप जैसे गलकर समाप्त हो जाते। इस प्रकार चातुर्मास के उन पावन दिनों में मैं रोज संतों की कथा सुनता, उनकी सेवा करता और उनके चरणों की धूल में बैठकर भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहा। उसी भक्ति और सेवा से मेरे जीवन में भगवान के प्रति अपार रुचि और प्रेम जाग उठा और वही प्रेम मेरे समस्त जीवन की साधना बन गया। देवऋषि नारद जी कहने लगे, मनुष्य का उद्देश्य भले ही भगवान की प्राप्ति हो, परंतु जब तक रुचि संसार में रहती है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। मेरे भीतर भी पहले भोग और संसार की सूक्ष्म आसक्ति थी, परंतु संतों के संग और उनकी झूठी पत्तल का प्रसाद ग्रहण करने से वह आसक्ति धीरे धीरे मिटने लगी। अब मेरी रुचि संसार में नहीं रही, वह पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर हो गई। जब संत जन भगवान की लीला कथाएं सुनाते तो मैं उनके वचनामृत को अत्यंत एकाग्रता से सुनता। व्यास जी जब उनके मुख से भगवान की कथा प्रवाहित होती तो मेरा हृदय द्रवित हो उठता, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती, क्योंकि भीतर कोई गहरी शुद्धि घट रही थी, जैसे हृदय के सब मलिन भाव धुल रहे हों। जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे भीतर भगवान के प्रति असीम प्रेम और अनुराग जाग उठा, महात्माओं की सेवा और उनके संग से मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। यह कोई साधारण बात नहीं थी। बुद्धि का भगवान में स्थिर हो जाना ही सच्चे ज्ञान का उदय है। अब मेरे अंतर में शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। बाल्यावस्था में ही मुझे यह बोध हो गया कि यह समस्त संसार असत है, केवल ब्रह्मा ही सत्य है। यह दृश्य जगत मात्र ब्रह्म स्वरूप की कल्पना है। असली सत्य तो वह परम तत्व है जो सब में व्याप्त है, और वही मेरे आराध्य श्री हरि हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे, धीरे धीरे मेरे भीतर ऐसा ज्ञान जागृत हुआ कि मैं इस संसार को नई दृष्टि से देखने लगा। यह अवस्था अत्यंत ऊंची थी। मन, बुद्धि और हृदय सब कुछ भगवान में स्थिर होने लगा। शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में प्रतिदिन तीनों समय मैं महात्माओं के चरण धोता, उनकी झूठी पत्तलें श्रद्धा से उठाता
उनके वस्त्र धोता और उनके पास बैठकर भगवान की कथा एवं चर्चा सुनता। इस सत्संग और सेवा से मेरे भीतर के रजोगुण और तमोगुण पूर्णतः नष्ट हो गए। मेरे मन में शुद्ध त्रिगुणातीत भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी भक्ति जो किसी गुण, किसी अपेक्षा या किसी स्वार्थ से रहित थी। मुझे संतों से अपार प्रेम हो गया। उनके प्रति गहरा अनुराग और श्रद्धा मेरे हृदय में रस बस गई। मैं सदा विनम्र भाव से उनसे व्यापार करता। यह कोई कहे कि संतों से क्या लेना चाहिए, तो मैं कहता दैन्य भाव, क्योंकि भगवान को भी दीनता अत्यंत प्रिय है और संत भी उसी से प्रसन्न होते हैं। मेरी श्रद्धा, विनय, संयम और आज्ञाकारिता देखकर सभी महात्मा मुझ पर प्रसन्न रहने लगे। जब उनका चातुर्मास समाप्त हुआ तो वे प्रस्थान करने लगे, तो मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। अब मैं कैसे जीऊँगा? 4 महीनों तक मैंने आपका चरणामृत, वचनामृत और उच्छिष्टामृत पाया। अब यह सब कैसे मिलेगा? मेरे आंसुओं से संतों के हृदय भी पिघल गए। उनमें से एक महान महात्मा मुझे एकांत में ले गए। उन्होंने मुझ पर करुणा करके भगवान के अत्यंत गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। वही ज्ञान जिसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एकादश स्कंद में समझाया था। उस ज्ञान से मुझे भगवान की माया का रहस्य समझ में आया। अब संसार के किसी भी विषय में मेरा मन नहीं लगता था। बस एक ही प्रश्न भीतर उठता, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे उनके दर्शन होंगे। फिर व्यास जी, जब मैंने अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए और निरंतर उनकी स्मृति में लीन रहने लगा, तब मेरे भीतर वह शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ जो तीनों तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का नाश कर देता है। वह ज्ञान मेरे हृदय में ऐसे प्रकाशित हुआ मानो अंधकार के बीच सूर्य उदय हो गया हो। उसी क्षण मैंने जाना, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे, अब मेरे ऊपर उस माया का कोई प्रभाव नहीं रहा जो जीव को जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से बांधती है। मेरे हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता छा गई। भीतर प्राश भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी भक्ति जो ज्ञान से परे, निष्काम और पूर्णतः आत्मसमर्पित होती है। अब मेरा जीवन केवल भगवान के नाम, उनके गुण और उनकी लीलाओं के स्मरण में बीतने लगा। मैं सदा हरि नाम जपता, भगवान की महिमा गाता और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करता। कभी कभी एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आपको नमस्कार। हे मेरे प्राणाधार, आपसे मेरा साक्षात्कार कब होगा? कृपया मुझ पर दया कीजिए। संतों की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान और पराभक्ति दोनों का साक्षात अनुभव हो गया है। मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति भी थी और प्रेम की गहराई भी। व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, जब वे ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा वहाँ से चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। फिर आपने शरीर कैसे त्यागा और आपको यह सब स्मरण कैसे है? काल तो सबकी स्मृति का नाश कर देता है, पर आप तो पूर्व कल्प की घटनाएं भी याद रखते हैं। नारद जी ने उत्तर दिया, जब वे महात्मा मुझसे विदा लेकर चले गए तब मैं सदा भगवान के नाम का जाप, ध्यान और स्मरण करने लगा। बालक अवस्था में ही मेरा समय इसी में व्यतीत होने लगा। मैं अपनी माता का एकमात्र पुत्र था और वे मुझे अत्यंत स्नेह करती थी, परंतु उनका यह मोह विघ्न डालता था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस मात्र स्नेह के बंधन से मुक्त कीजिए, क्योंकि जननी, जनक, पुत्र, तन, धन, गृह और परिवार सबकी ममता मिलकर मन को बांध देती है। वही ममता मन को परम पद से दूर कर देती है। मेरी माता सदा मेरी चिंता करती रहती, बेटा खाया या नहीं, ठीक है या नहीं। उनका यह स्नेह मुझे विचलित करता था। मुझे लगा जैसे मैं भगवान की इच्छा से संचालित एक कठपुतली हूँ और जब उसका विधान न होगा तब तक मुक्ति असंभव है। फिर एक दिन मैं केवल 5 वर्ष का था। देश काल का कोई ज्ञान नहीं था।
मुझे सूचना मिली कि मेरी माता गाय धोने के लिए बाहर गई थी। रास्ते में एक काला सर्प निकला और उसने उन्हें डस लिया, पर मैंने उस सर्प को दोष नहीं दिया। सोचा यह सब काल की प्रेरणा से हुआ है। सर्प का इसमें क्या दोष, वह तो मात्र भगवान की लीला का साधन बना। जब माँ का देहांत हुआ तब मैंने सोचा यह तो महामंगल हो गया। देखो भक्त का हृदय कैसा होता है, वह हर घटना को भगवान की कृपा समझता है। नारद जी बोले, भक्तों के लिए सब कुछ मंगलमय होता है। जो कुछ भी प्रिय भगवान करते हैं वही उन्हें भाता है। भक्तों को किसी से भय नहीं होता, ना तो निंदा करने वालों से और ना तिरस्कार करने वालों से, पर वे केवल प्रेम करने वालों से थोड़ा डरते हैं। कहीं उनका प्रेम मन को मोह में ना बांध ले। माँ का शरीर छूट गया, मोह समाप्त हुआ और अब मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं रही। मैंने सोचा अब तो प्रभु की ओर ही बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार नारद जी ने कहा। मैंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, बस चलता गया, निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ। मेरे लिए वही मार्ग, वही यात्रा और वही जीवन बन गया। नगर, गांव, देश, खेत खलियान और नदियां पार करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। सामने एक जलाशय दिखा। उसका जल शीतल और निर्मल था। उसमें खिले कमल मन को मोह रहे थे। चारों ओर पक्षियों की मधुर गूंज सुनाई दे रही थी। 5 वर्ष का एक नन्हा बालक होकर भी मैं अकेला ही इतना लंबा मार्ग तय कर चुका था। मार्ग में नटखट बांस, कुश और कीचक के घने वन पड़े, जहाँ सर्प, उल्लू और सिहार जैसे भयंकर जीव रहते थे। पर मुझे तनिक भी भय नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जो भी होगा वही होगा जो श्री कृष्ण ने रचा है। धीरे धीरे प्यास और भूख से अंग स्थिर होने लगे। तब उस सुंदर सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया, निर्मल जल पिया और क्षण भर में थकान मिट गई। पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसकी छाया तले जाकर मैंने आसन लगाया और शांत भाव से बैठ गया। वह वन कितना निर्जन था, परंतु संत महात्माओं के उपदेश स्मरण कर मैंने मन को भगवान में ध्यान में स्थिर किया। एकांत में निर्मल भाव से हृदय की गहराई से मैंने श्री कृष्ण को पुकारा। नेत्रों से आंसू बहने निकले, शरीर रोमांचित हो उठा और तभी भगवान मेरे सम्मुख प्रकट हुए। उस क्षण का आनंद शब्दों में कहना संभव है। मेरे रोम रोम में एक अलौकिक स्पंदन था। हृदय शीतल और शांत हो गया था। आनंद की एक अविरल धारा बहने लगी। मुझे यह भी स्मरण न रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस लोक में हूँ। भगवान का वह मनोहर रूप मेरे चित्त को पूर्णतः मोह गया। परंतु तभी अचानक वह दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया और मैं स्तब्ध रह गया, मानो स्वप्न से जाग उठा हूँ। अब मैं उस आसन से उठ खड़ा हुआ। मन व्याकुल और हृदय विचलित हो गया। आंसुओं से भरी आंखों से मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बार बार उस स्थान पर आसन लगाता, ध्यान करने का प्रयास करता, परंतु वह दिव्य रूप फिर नहीं आया। मैंने व्याकुल होकर पुकारा, प्रभु वह रूप दिखा दो। आपके बिना यह जीवन शून्य है। मेरा मन अतृप्त हो गया था। हृदय में अशांति की लहरें उठ रही थी। सोचने लगा, अब मैं प्रभु का वह अलौकिक रूप दोबारा कैसे देख पाऊँ। इसी बेचैनी में मैं वन में इधर उधर भटकने लगा। तभी आकाश से एक दिव्यवाणी गूंज उठी, वत्स, खेद है, इस जन्म में तुम मेरे पुण्य दर्शन नहीं कर सकोगे। जो साधक अभी पूर्ण योग की अवस्था तक नहीं पहुंचा, उसके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ होता है। मैंने तुम्हें जो स्वरूप दिखाया था वह केवल तुम्हारे निष्कपट प्रेम और भक्ति को लुभाने के लिए था। हे निष्पाप बालक, अब तुम उसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जपते रहो और अपने जीवन की आयु पूरी होने की प्रतीक्षा करो। अब कोई वासना तुम्हें बांध नहीं पाएगी। अल्प समय में ही संतों की सेवा से तुम्हारा चित्त निर्मल और पवित्र हो गया है। संत सेवा से खुश होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए। और सुनो, जब यह शरीर त्याग कर तुम पुनः जन्म लोगे तो मेरे दिव्य पार्षद देवऋषि नारद के रूप में प्रकट होगे। तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी नहीं डगमगाएगा।
सृष्टि का प्रलय भी हो जाए, पर तुम्हें हर बात की स्मृति बनी रहेगी। हे बालक, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम देख रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। भगवान की वाणी मेरे हृदय में गूंज उठी। बस तुम निश्चित रहो, बस मेरे ध्यान में लीन होकर मेरे नाम का भजन करते रहो। इस शरीर का त्याग करना, उस क्षण मैं स्वयं तुम्हें अपने दिव्य पार्षद रूप में स्वीकार करूँगा। यह सुनकर मैंने उस दिशा की ओर झुककर गहरा प्रणाम किया जहाँ से आकाशवाणी हुई थी। मन से सारा लज्जा, संकोच और भय मिट गया। मैं केवल भगवान के नाम का कीर्तन करता रहा, पूर्ण शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करने लगा। समय कैसे बीतता गया मुझे पता ही नहीं चला। अब संसार की माया, दिन रात, वर्ष और ऋतुएं सब मेरे लिए निष्प्रभावी हो गई थी। बस एक ही प्रतीक्षा शेष थी, उस क्षण की जब प्रभु का आदेश पूरा हो। मेरा हृदय श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गया था। फिर एक दिन जैसे अचानक आकाश में बिजली क्रोंद जाती है, वैसे ही मृत्यु का क्षण आया। मेरा यह स्थल शरीर क्षण भर में विलीन हो गया, परंतु यह अंत नहीं था। उसी क्षण में सीधे भगवान श्री हरि के धाम में पहुंचा। वहां स्वयं भगवान ने मुझे अपने दिव्य पार्षद रूप में स्वीकार किया और मुझे एक चिदानंदमय प्रकाशमय देवऋषि नारद का शरीर प्रदान किया, जो पंचभौतिक नहीं था, अपितु पूर्णतः दिव्य और अविनाशी था। यह शरीर अब चिदानंदमय हो गया। ना इसमें कोई मृत्यु है, ना जन्म, ना बुढ़ापा, ना रोग। देवऋषि नारद के रूप में मैं त्रिभुवन में वायु के समान स्वतंत्र रूप से विचरण करता हूँ। जहाँ इच्छा होती है वहीं उपस्थित हो जाता हूँ। अब मुझ पर प्रारब्ध कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वे तो केवल पंचभौतिक शरीर पर ही लागू होते हैं, चितानंद स्वरूप पर नहीं। यह चितानंद स्वरूप केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान के सवजन बन जाते हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य या गोपी भाव से भक्ति करने वाले भक्त। भगवान के चरणों की सेवा करने वाला प्रत्येक भक्त अत्यंत इसी चितानंद स्थिति को प्राप्त करता है। जब भगवान नारायण कारण सागर में शयन करते हैं, तब वे संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं। जैसे कोई व्यापारी दिन भर का व्यापार समाप्त कर अपनी दुकान समेट कर घर लौटता है, वैसे ही ब्रह्मा जी और समस्त लोक भगवान की श्वास के साथ उनके उदर में विलीन हो जाते हैं। फिर जब 1 सहस्त्र युग बीत जाता है और ब्रह्मा जी पुनः जागते हैं, तब भगवान के संकल्प से पुनः सृष्टि प्रकट होती है, जैसे वही दुकान फिर से सजा दी गई हो। यही सृष्टि का सनातन चक्र है। भगवान की कृपा से अब मैं देवऋषि नारद वैकुंठ से लेकर समस्त लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में बिना किसी बाधा के विचरण करता हूँ। मेरा भजन कभी रुकता नहीं, एक श्वास भी भगवान के स्मरण के बिना नहीं बीतती। भगवान ने अपने कर कमलों से मुझे एक अद्भुत वीणा प्रदान की, स्वर ब्रह्मा वीणा। इसमें 7 स्वर सारे गा म पा धा धी नी दिव्य तेज से शोभित हैं। प्रत्येक स्वर में भगवान की लीलाएं, उनके नाम और उनका रस समाहित है। मैं उसी वीणा पर भगवान के नाम का और उनके प्रेमपूर्ण चरितों का गायन करता रहता हूँ। जब भी इच्छा करता हूँ, भगवान तत्काल मेरे सम्मुख प्रकट होते हैं। यही तो भक्ति का सबसे बड़ा वरदान है। आह्वान करते ही प्रभु प्रकट हो जाएं। जिनका चित्त भोगों की वासना से भरा है और प्रभु दर्शन नहीं कर देते, परंतु जिनका मन प्रेम और नाम में डूबा है, उनके लिए तो भगवान स्वयं दौड़कर आते हैं। ऐसा है यह भजन का परम फल की पुकारने की देर हो और भगवान उपस्थित हो जाए। जिन लोगों का मन विषयों में डूबा हुआ है, उनके लिए यह सत्य समझ पाना कठिन होता है, लेकिन यदि वे भी भगवान का नाम जपना आरंभ कर दें, प्रभु की लीलाओं का गायन करने लगे, तो मेरा अपना अनुभव है, वे भी निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मन को बार बार घायल करते हैं, परंतु जब हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, तब जीवा पर उनकी लीलाओं का गायन होता है।
तो ये सारे विकार धीरे धीरे मिट जाते हैं। ऐसी शांति, ऐसी निर्मलता किसी अन्य साधना से प्राप्त नहीं होती। ना यम, ना नियम, ना कठोर योगाभ्यास से वैसी तृप्ति मिलती है जैसे भगवान नाम स्मरण से मिलती है। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे मेरे जन्म, मेरी साधना और आत्मा साक्षात्कार के रहस्य के विषय में जो पूछा था वह सब मैंने पूर्ण रूप से बता दिया। यही है भक्ति और आत्मज्ञान का सच्चा उपाय, नाम और प्रेम। फिर सूत जी ने कहा, जब देवऋषि नारद ने यह सब कह सुनाया तब उन्होंने व्यास जी से विदा ली। उन्होंने अपनी दिव्य वीणा में मधुर तान छेड़ी, नारायण नारायण, और आनंद मगन होकर स्वच्छंद आकाश में विचरण करने लगे। त्रिभुवन में जहाँ जहाँ नारद जी जाते हैं वहाँ भगवान का नाम गूंजने लगता है। उनकी वीणा में झरते स्वर संसार को पवित्र कर देते हैं। धन्य हैं वे देवऋषि जो सारंग पाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति, उनके नाम और उनकी लीलाओं का अखंड गायन करते हुए हर क्षण आनंद में रमे रहते हैं। उधर देवऋषि नारद जहाँ भी जाते वहाँ मंगल ही मंगल होता। उनके स्पर्श से तृप्ताप अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के दुख मिट जाते। सोनक ऋषि ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, स्वर्गीय और सर्वशक्तिमान भगवान व्यास जी ने जब नारद जी के ये दिव्य वचन सुने तो उन्होंने प्रस्थान करने के बाद उन्होंने आगे क्या किया? सूत जी बोले, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर साम्य प्रयास नामक एक पवित्र आश्रम है। वहाँ सदा यज्ञों की अग्नि प्रज्वली रहती है। ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। वही व्यास जी का भी निवास था। उस आश्रम के चारों ओर बेल के वृक्षों का सुंदर वन फैला हुआ था। बड़ा शांत, पवित्र और दिव्य वातावरण। वहाँ बैठकर व्यास जी आचमन करने लगे, मन को संयमित किया और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र, निर्मल और निश्चल बनाया। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से आदि पुरुष परमात्मा और उनके अधीन रहने वाली माया शक्ति का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा, यही वही माया है जिससे मोहित होकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह स्वयं त्रिगुणों से परे होते हुए भी अपने को सत्व, रज और तम के बंधन को में बांध लेता है और इसी भ्रांति के कारण जन्म, मरण और दुखों के चक्र में फंस जाता है। व्यास जी ने समझ लिया, इन अनर्थों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का निरंतर चिंतन और भजन। को सत भगवान का स्मरण करता है वही माया से पार होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार के लोग इस सत्य को नहीं जानते। इसी अज्ञान के कारण वे दुख भोगते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर व्यास जी ने भगवान की महिमा और उनके सिद्धांतों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। एक ऐसा ग्रंथ जिसके सुनने मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति प्रकट हो जाती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए नारद मुनि भगवान की जय हो।